हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो पढ़ेंगे अपन इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, और जैन धर्म का प्रवर्तक बोल दिया जाए तो जैन धर्म का प्रवर्तक जो बोला जाता है, प्रवर्तक जो थे वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। आगे पढ़ेंगे। यह बज्जी संघ के लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? वर्धमान महावीर या महावीर। वर्धमान इनका बचपन का नाम है। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? घर त्याग दिया था या घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उन्होंने जब 12 वर्ष तक कठिन जीवन बिताया जंगल में रहकर, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा क्या थी? सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को छोड़कर पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब जिनको सत्य जानने की इच्छा है मन में, उन ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे पुरुष या महिला को अपना घर क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए और सत्य की खोज करना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट कर देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक है, महावीर ने अपनी शिक्षा कैसे दी थी? प्राकृतिक भाषा में दी थी। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा थी? प्राकृत। और बौद्ध की जो थी, गौतम बुद्ध जो थे पिछली वीडियो में, तो गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, पाली उनकी भाषा थी बौद्ध धर्म की, और जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? प्राकृत। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र का आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मगधी कहलाता था। जैन नाम से एक महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा, सादा जीवन बिताना होता था। मतलब जो जैन लोग रहते थे वो क्या, महावीर ने क्या उपदेश दिया था कि ऐसे जो जैन लोग हैं उनको साधारण जीवन बिताना होता था। कैसे? भिक्षा मांगकर, मतलब भीख मांगकर। उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य मतलब सुबह उठना है ना, 4 के पहले नहाना धोना। ठीक है, ये सारे नियम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना पड़ता था। ठीक है, जैन धर्म में मतलब वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे। आपने अभी भी देखा होगा कि जैन धर्म के जो स्वामी आते हैं, जो गुरु आते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से हो रही थीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी
नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, मतलब जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर कब 1500 वर्ष पहले, ठीक है, लिखी गई थी। बन जाएगा। अब आगे देखेंगे अपन संघ। संघ मतलब होता है समूह, ठीक है, जोड़ा। अब महावीर और बौद्ध दोनों का जो समूह रहेगा वो क्या कहलाएगा? संघ। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब दोनों जो महावीर धर्म थे या जो महावीर धर्म को मानने वाले लोग थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, इन दोनों धर्मों का ही मानना था कि ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह घर त्याग देने के बाद ही होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, अब उन्होंने एक संगठन बना दिया कि जितने भी घर त्याग करने वाले लोग रहेंगे वो एक साथ आकर रहेंगे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, एक विनय पिटक एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसमें इन सभी संघ जो बना है महावीर और बौद्धियों का, इनका वर्णन मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों, अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनकारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी थी। ठीक है, यदि एक स्त्री, ठीक है, क्या कर रही है, भिक्षुणी बन रही है या वो भी किस संघ में शामिल होने, तो वह अपने किससे, पति से अनुमति लेगी। यदि जिस शासन के अधीन जो व्यक्ति रहते हैं या जो नागरिक आते हैं उनको, उन नागरिकों यदि बौद्ध भिक्षुणी या जैन में संघ इसमें शामिल होना है ना, अपने घर का त्याग करना है, तो क्या करेंगे, वो राजा से अनुमति लेंगे, है ना। तो ये सारे थे जो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हमने कुछ बता दिया आपको। आगे आप इसका अध्याय पढ़ेंगे और आप इनको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अध्याय पढ़ना है, अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, बाकी संघ के टॉपिक आप पढ़ेंगे, फिर हम कल पढ़ाएंगे बिहार। ठीक है, बिहार क्या है, बिहार के बारे में हम कल जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।